सारी जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। हमारे इस गुलसिता देश में सारे जहां से सबसे अच्छे हिंदुस्तान में 20 करोड़ व्यक्ति रोज भूखे सोते हैं। 3000 बच्चे हमारे देश में रोज भूख से मरते हैं। 20,000 लोग भूख से पूरी दुनिया में मरते हैं। 4 में से 1 बच्चा हमारे देश में कुपोषण का शिकार है। 92,000 करोड़ अनाज से अधिक हमारे देश में प्रतिवर्ष अनाज बर्बाद होता है। भूख से मरते मासूम लोग, बेहद दुखद और अफसोस। मौत तो भूखी है जिंदगी की, मौत तो भूखी है जिंदगी की, जिंदगी भूखी है एक रोटी की, सिर्फ एक रोटी की। एक रोटी का सवाल, भूख को एक रोटी का सवाल। नमस्कार, मैं आप सबकी अपनी दोस्त पायुषा। हेलो, कैसे हैं आप लोग? आज मैं प्रारंभ करूंगी माँ लक्ष्मी जी और माँ अन्नपूर्णा देवी जी की प्रार्थना से। हे माँ लक्ष्मी जी, हे माँ अन्नपूर्णा देवी, माँ धन बरसे ना बरसे, बस कोई भूख को ना तरसे। न जाने कितने लोग चूल्हे के सामने से भूखे पेट उठ के खड़े हो जाते हैं। ए रोटी, तुम इन सबको, इस भूख को अपना पता बता दे, जहाँ तू बर्बाद की जाती है, जहाँ जहाँ से तू फेंक दी जाती है। ए रोटी, तू भूख को अपना पता बता दे। भूख का कोई धर्म तो नहीं होता। भूख से बड़ा अगर कोई धर्म हो, कोई ईश्वर हो, भूख से बड़ा, तो मुझे भी बताइए, मैं उस धर्म को समझना चाहती हूँ। भूख मानवता की खातिर भूखे को अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन अवश्य दे। भूखे को अपने भोजन में से थोड़ा भोजन अवश्य दे। कहीं कोई भूखा ना रह जाए, कहीं कोई भूखा ना रह जाए, कहीं कोई भूखा ना सोए। मानवता का ये पाठ हमारे जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ही हमारी अपनी भूख, जितना हमारे बच्चे की भूख का सवाल है, जितना हमारे परिवार की भूख का सवाल है। भूखा गरीब और कम भोजन वाले लोग आपस में थोड़ा थोड़ा भोजन, एक रोटी में से भी कई लोग मिलजुल के भोजन करते हैं। इनकी बादशाही तो देखिए, इनकी शहंशाही तो देखिए। आपस में मिलजुल के थोड़े से भोजन में भी ये बांट कर खा लेते हैं। दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भारत परिवार के सभी सदस्यों, सवाल सिर्फ एक रोटी का, सवाल सिर्फ एक रोटी का, एक रोटी का सवाल। न जाने कितने लोग भोजन को पुराना समझकर फेंक देते हैं, रोटी को सूखा होने की वजह से फेंक देते हैं। मेरे देशवासियों, मेरे मित्रगण, मेरे सभी साथियों, हमारे देश की कई बेटियां भूखी हैं, बच्चे भूखे हैं। हमारे भारत परिवार के बहुत सारे सदस्य बड़ी संख्या में भूखे हैं। कृपया भोजन को फेंके ना, कृपया भोजन को बिल्कुल भी ना फेंकें। आपस में हम सब अपने भोजन में से अपना
भोजन दूसरों को अवश्य दें, किसी को भूखा ना रहने दें। कहीं कोई भूखा ना रह जाए, कहीं कोई भूखा ना सोए। साथियों, भूख से बड़ी कोई बेचैनी, कोई तकलीफ नहीं है। भूख से बड़ा कोई श्राप नहीं है। कृपया अपने भोजन में से आपस में दूसरों को भोजन अवश्य कराएं। मेरी आपसे ये विनती है। मेरे साथियों, मेरी आपसे, मेरे दिल से ये आपसे विनती है। मेरी मन की बात, मेरी दिल की बात आपसे। हम अपने मेहमानों को पलकों पे बैठा कर रखते हैं, उन्हें अच्छा अच्छा भोजन और पकवान बनाकर उनका स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में बहुत से लोग भूखे हैं। बेटियां, बच्चे, हमारे देश की नन्ही नन्ही परी, प्लीज़ ये भूल ना जाएं, ये ध्यान रखें और उनका भी उतना ही ख्याल रखें जितना हमें रखना चाहिए। जो हमारा कर्म है, मानवता का धर्म है। भूख से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। फ्रेंड्स, हमारी भरी हुई जेब गरीबों के लिए आखिर खाली क्यों हो जाती है? आखिर हमारी भरी हुई जेब गरीबों के लिए खाली क्यों हो जाती है? रोटी को बर्बाद कर देते हैं, रोटी को फेंक देते हैं। रोटी का सम्मान करो, रोटी की इज्जत करो, रोटी कहीं नाराज ना हो जाए। दोस्तों, मेरे साथियों, गरीब माता पिता ने पूरी मेहनत करके बच्चों का ख्याल रख के भर पेट अच्छा अच्छा भोजन खिलाकर उन्हें बड़ा किया और बड़े होकर बच्चे अपनी ज़िंदगी में, अपने घर में अपने गरीब माता पिता का कमरा बनाना भूल गए। साथियों, माता पिता भूखे हैं, वृद्ध हो गए हैं, भूख से उनके हाथ कांपने लगे हैं, वो कमज़ोर हो गए हैं। अपने माता पिता की भूख का उन्हें हमें पूरे सम्मान के साथ, आदर भाव के साथ अपने साथ रखना चाहिए, भरपेट भोजन देना चाहिए। हमें अपना धर्म अपने माता पिता के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के भूखे हर बच्चे के प्रति निभाना ही होगा। ये हमें और आपको तय करना है, संकल्प लेना है और हमें इस भाव से समर्पित होके मानव धर्म निभाना है भूख के प्रति। दोस्तों, अपने माता पिता की वो कुर्बानी याद करो। अपने वृद्ध परिवार के सदस्यों की वो सारी कुर्बानी याद करो, कुर्बानी याद करो, कुर्बानी याद करो। गरीब की बेटी कोई श्रृंगार नहीं करती, गरीब की बेटी कोई महंगी महंगी चॉकलेट या महंगे महंगे वस्त्र नहीं पहनती। वो हमारे देश की, हमारे जीवन में हमारी प्यारी प्यारी परियां हैं, जैसे हमारे अपने घर के परिवार के सदस्य और बेटियां। हमारे देश की भूखी परी बेटियों को कृपया, मासूम बच्चों को, हमारे भारत परिवार के सदस्यों को भूखा ना छोड़े, कहीं कोई भूख से मर ना जाए। असहनीय भूख की तड़प और भूख से बेहद बेचैन एक भूख की खातिर सिर्फ एक पाव क्या चुरा लेता है कि वो चोर। और जो टैक्स चोरी करते हैं, जो कानून से खिलवाड़ करते हैं, उन्हें आप क्या कहिएगा? उन्हें आप क्या कहिएगा? उन्हें आप क्या कहिएगा? ज़रा सा भोजन की व्यवस्था कर कर, ज़रा सा भोजन देकर 100 तस्वीरें खिंचवा ली जाती हैं सोशल मीडिया में डालने के लिए।
और दिखाते हैं कि हम दरिया दिली कर रहे हैं, ये हमारे दिल की बादशाही है, हम दिल वाले हैं। नहीं दोस्तों, ये आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? बताइए, बोलिए। यह तो इंसानियत का धर्म है, यह तो मानवता का धर्म है, यही तो हमारे इंसान होने का कर्म है कि हमें किसी को भूखा नहीं रहने देना है। किसी की बेबसी, किसी की गरीबी, किसी की परेशानी, मजबूर, असहाय भूख को हमें समझना होगा, सम्मान देना होगा, उसे साथ देना होगा। भूख से बड़ी कोई दर्दनाक, कोई पीड़ा भी तो नहीं। बात है सिर्फ एक रोटी की, सवाल है सिर्फ एक रोटी का, एक वक्त का भोजन। एक वक्त का भोजन अगर हम सब मिलकर कभी किसी को अगर हम दें तो सोचिए कितने लोग पेट भरकर सो सकते हैं। गरीब व्यक्ति खुले आसमां में आराम से सो जाता है, उसे जरा सा भोजन मिल जाए तो सोचिए क्या बात है। दोस्तों, मेरा तो ये कहना है और मैं ये कहना चाहती हूँ आप सब लोगों से, अपने दिल से, अपने मन से, अपने हृदय की बात, अपनी आत्मा की वो बात जो मैं कहना चाहती हूँ। कृपया हम सब लोग अगर अपने अपने छोटे छोटे एरिया में किसी को भूखा ना रहने दें, हम सब मिलकर अपने एरिया में भूखे लोगों को भोजन दें, तो यकीन मानिए हमारे देश के हर एरिया में इंसान भोजन करके ही सोएगा, बिना भोजन के कोई सोएगा नहीं। कितने शर्मसार हो जाती है मानवता। ये अधर्म है, ये इंसानियत नहीं है। हम अच्छा भोजन करते हैं, हम भोजन को बर्बाद करते हैं। हम ये नहीं सोच पा रहे, हम ये नहीं समझ पा रहे, भूखे हैं लोग हमारे देश के, हमारे भारत परिवार के लोग भूखे हैं। सवाल सिर्फ एक रोटी का, सवाल सिर्फ एक रोटी का, ज़रा से भोजन का। मेरे प्यारे दोस्तों, आप तो समझते ही होंगे, भूखा व्यक्ति हिसाब में कभी कच्चा नहीं होता। भूखा व्यक्ति हिसाब में कभी कच्चा नहीं होता। ज़रा से भोजन के बदले न जाने कितनी हजारों दुआएं देता है। ज़रा से भोजन के बदले हजारों दुआएं देता है। आप लोगों ने गरीब को हंसते खुश रहते हुए भी तो देखा होगा। तो बस मान लीजिए कि दौलत से खुशियाँ और हंसी नहीं आती, तो क्यों ना हम अपने कर्तव्य निभाएं, किसी की खुशियों का माध्यम बने, किसी को मुस्कान दे सके, किसी के जीवन में खुशियाँ ला सके। सिर्फ एक रोटी से किसी का पेट भरे। अपने भोजन में से थोड़े थोड़े भोजन की व्यवस्था हम सब मिलके अपने अपने छोटे छोटे एरिया में अवश्य करें। प्लीज़ मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है आपसे, अपना ये धर्म भूख के प्रति अवश्य निभाएं। गरीब माँ कह रही थी अपने बच्चे से, अपनी गोद में लेटाकर थपथपाकर बड़े प्रेम से, बेटा सो जाओ, बच्चे सो जाओ, सपने में परियां आएंगी, वो रोटी लाएंगी, वो भोजन लाएंगी, फिर हम भोजन करेंगे। परियां जब भोजन लाएंगी तब रोटी खा लेना। तो दोस्तों, क्यों ना हम अपने भारत देश के भूखे लोग, भूखी बच्चियां, भूखे बच्चों की परियां बन जाएं और उन्हें भोजन की कुछ जो हमारी समर्थ है हम उस हिसाब से उनकी व्यवस्था करें, उन्हें भोजन दें। प्लीज़ ध्यान रहे, कोई भूखा ना सोए, कहीं कोई भूखा मर ना जाए। एक माँ चूल्हे को जलाकर
बर्तन में पानी भरकर पत्थरों को उबाल रही थी और अपने बच्चों से कह रही थी, बच्चों सो जाओ, भोजन बन रहा है, जैसे ही भोजन बन जाएगा मैं तुम्हें जगा दूंगी और खाना खा लेना। बताइए, ये जो बच्चे सो जाएंगे भूखे और आस रख रहे हैं कि भोजन बन रहा है, तो क्या हमें अपने भारतवर्ष के बच्चों की आशाओं पर खरा नहीं उतरना चाहिए? उतरना चाहिए। हमें अपने देश के बच्चों के लिए अपने भोजन में से भोजन की व्यवस्था अवश्य करनी है। दोस्तों प्लीज़ आज से, अभी से, इसी वक्त से आप ये अपना संकल्प कर लीजिए कि कहीं कोई भूखा ना रह जाए, कहीं कोई भूखा ना मर जाए। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, मैं फिर से आप लोगों से एक बार कहना चाहती हूँ, अपने दिल से, अपने मन से, अपने हृदय की बात, अपनी आत्मा की बात, हमें सरकार का इंतज़ार नहीं करना है। हमें अपने छोटे छोटे एरिया में सब लोगों को मिलकर भोजन की व्यवस्था करनी होगी। हमारे अपने एरिया में कोई भूखा ना रह जाए। मैं फिर से कह रही हूँ, हमारे अपने एरिया में कोई भूखा ना रह जाए, कोई भूखा ना सोए, कहीं कोई भूखा ना मर जाए। हमें अपने छोटे छोटे एरिया में भोजन की व्यवस्था करनी होगी। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा देश में जगह जगह भोजन होगा। गरीबी से, बेबसी से, असहाय अवस्था में कोई भूखा मरेगा नहीं, कोई भूखा सोएगा नहीं, और हमारी इंसानियत शर्मसार नहीं होगी और मानवता का धर्म अधूरा नहीं रह जाएगा। दोस्तों मेरी इस विनती को स्वीकार करें, आगे बढ़े। भूखमरी के लिए भूख की वैक्सीन बनाना अति आवश्यक है। भूख के लिए भूखमरी की वैक्सीन की व्यवस्था अति आवश्यक है। हम इस बात को सोच ले, समझ ले और खुद से वादा कर ले कि हम भूखमरी की वैक्सीन का माध्यम बनेंगे। बस दोस्तों, ये एक बड़ी गंभीर और दुखद और एक सच्चाई है कि कहीं कोई भूखा ना रह जाए, कहीं कोई भूख से मर ना जाए। और क्या कहूँ मैं भूख के बारे में, और क्या सवाल उठाऊं, क्या चर्चा करूं आज मैं आप लोगों से, सिर्फ एक रोटी के लिए, सिर्फ एक रोटी के लिए, सिर्फ एक रोटी के लिए। दोस्तों जय हिंद, जय माँ भारती, मातृभूमि की जय हो। बाय बाय। और हाँ, आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और अपने एरिया में, अपने पहचान में, अपने रिश्ते में, अपने समाज में, अपने आसपास कहीं कोई भूखा ना रह जाए, इस बात का ख्याल अवश्य रखिए। इस उम्मीद के साथ कि आप सब मेरी तरह इस बात को उतना ही गंभीर लेंगे जितना मेरी ज़िंदगी में यह एक सवाल मुझे बेचैन और परेशान करता है कि कहीं कोई भूखा ना रह जाए, कहीं कोई भूखा मर ना जाए।